NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में सेवा और समर्पण के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक खास अंदाज में ये दिन मनाया। उन्होंने मानसरोवर इलाके में सड़क किनारे एक ठेले पर खुद चाय बनाई और कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को पिलाई। मुख्यमंत्री को चाय बनाते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और उन्होंने उत्साह के साथ चाय का स्वाद लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पल को यादगार बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी की। ये पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक चलेगा। इसका मकसद सेवा कार्यों के माध्यम से आम जन तक पहुंचना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सेवा पखवाड़े की शुरुआत जयपुर के सिटी पार्क में स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को अपने आसपास साफ सफाई रखने और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई। एक नई सीवरेज नीति का विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाना है। सफाई कर्मियों को PPE किट वितरित किए गए ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सके। सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 222 अधिकारियों के तबादले के एक दिन देर रात 41 RAS अफसर और बदल दिए। इनमें 22 SDM शामिल हैं। 15 सितंबर को जिन अधिकारियों के तबादले किए गए थे, उनमें कुछ को फिर से इधर उधर किया गया है। कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की। इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण में 5 उपायुक्त बदले गए हैं। जयपुर JDA में उपायुक्तों को बदला गया है। 5 RAS अफसरों को JDA में उपायुक्त लगाया गया है। खेल विभाग के उप सचिव राजेंद्र सिंह बांसवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिषेक गोयल के तबादले जयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर किए गए हैं। चौथ का बरवाड़ा उपखंड अधिकारी SDM दामोदर सिंह, कर्मचारी चयन बोर्ड के उप सचिव संजय कुमार गौरा और अजमेर विकास प्राधिकरण उपायुक्त अनुज भारद्वाज को जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त के पद पर लगाया गया है। जयपुर JDA के उपायुक्त ओम प्रभा का तबादला ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव पद पर किया गया है। जोधपुर नगर निगम के उपायुक्त जयपाल सिंह राठौड़ को अजमेर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त लगाया गया है। 12 के जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी का तबादला उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण के पद पर किया गया है। 5 RAS अफसरों के एक दिन बाद ही तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा अपने एक विवादित बयान के कारण छात्रों के निशाने पर आ गई है। छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें अपने दफ्तर में करीब 6 घंटे तक बिना बिजली के कैद रहना पड़ा। मामला तब सुलझा जब प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जब तक विवाद का हल नहीं निकल जाता तब तक कुलपति यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगी। इसके बाद ही छात्रों ने अपना धरना खत्म किया। आपको बता दें कि कुलपति सुनीता मिश्रा ने एक कार्यक्रम में मुगल बादशाह औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बताया था। इसके साथ ही उन्होंने मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर को समकक्ष राजा करार दिया था। उनके इस बयान से छात्रों में खासा गुस्सा है, जो इसे मेवाड़ और भारतीय इतिहास का अपमान बता रहे हैं। बयान सामने आने के बाद ABVP और NSUI सहित कई छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र बड़ी संख्या में कुलपति के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया और बिजली भी काट दी। शाम 5:30 बजे से रात 11:17 तक कुलपति मिश्रा दफ्तर के अंदर ही रही। छात्रों का कहना था कि जब तक कुलपति को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। राजस्थान में इस बार करीब 2 महीने तक सक्रिय रहा मॉनसून औसत से कहीं ज्यादा बारिश लेकर आया। इसके तहत राज्य में
68% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही इसने राज्य के पश्चिमी हिस्सों से विदाई ले ली है और अब ये विदाई का दौर धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में लगातार बढ़ रही उत्तम पश्चिमी हवाओं का असर मानसून की विदाई के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है, जिसके बाद ज्यादातर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यहां हल्की बूंदाबांदी से लेकर सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से मानसून की विदाई का चरण भी आज से ही शुरू हो रहा था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 3 दिन पहले यानी 14 सितंबर से मानसून वापस लौटना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यह अलर्ट 18 सितंबर को भी रहेगा। इससे पहले प्रदेश में तापमान फिर से बढ़ेगा और इससे एक बार फिर तेज गर्मी का एहसास होगा। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गहलोत के हालिया हमले के बाद लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से उन पर तीखा तंज कसा है। शर्मा ने गहलोत की प्रतिक्रिया को देरी से और दबाव में दिया गया बताया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हो गई है। शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा, बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 24 घंटे लग गए। बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में। ये तंज गहलोत के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। लोकेश शर्मा ने गहलोत को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके पास अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश रचने के सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने लिखा, खैर अब जब यहाँ लंबा चौड़ा लिखा है तो कल अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार गिराने की साजिश रचने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के खिलाफ जो सबूत आपके पास रखे हैं उन्हें प्रदेश और देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर दीजिए। राजस्थान के अजमेर में नवरात्रि से पहले श्रद्धालुओं के बीच दहशत का माहौल बन गया है। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर परिसर की पार्किंग में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ये घटना तब हुई जब लोग माता के दर्शन के लिए मंदिर में मौजूद थे। तेंदुआ करीब आधा घंटा पार्किंग में घूमता रहा और उसके बाद पहाड़ी की तरफ चला गया। इस दौरान कुछ लोगों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में डर का माहौल और भी ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। सीकर में रहने वाले 14 साल के होनहार कलाकार कक्षा 9 के छात्र नवीन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर एक खास तोहफा भेजा है, जो उन्होंने अपनी कला के जरिए खुद अपने हाथों से तैयार किया है। नवीन सिंह और उनके पिता सोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर एक तस्वीर भेजी है, जो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल नवीन ने अपनी कला दिखाते हुए रंगीन पेंसिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री को पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहने दिखाया गया है। इसे देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। पेंटिंग को लेकर छात्र नवीन सिंह का कहना है कि उन्होंने पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए बनाई है। इस तस्वीर को उन्होंने पीएम को भेजी है। पेंटिंग के साथ छात्र ने एक भावनात्मक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश सेवा से देशवासियों को प्रेरणा मिली है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी को जमानत नहीं दी जा रही है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद महेश जोशी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महेश जोशी पिछले 5 महीनों से जेल में बंद हैं। उन्हें जल जीवन मिशन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है।
पूर्व मंत्री महेश जोशी जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पूर्व जलधारा मंत्री महेश जोशी 5 महीने से जेल में हैं। उन पर जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। इस मामले में ईडी ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। राजस्थान के सीकर में हनी ट्रैप गिरोह की मास्टरमाइंड समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दोद थाना क्षेत्र की कार्रवाई में ये दोनों पकड़ी गई। इन दोनों पर कई लोगों से लाखों रुपए ठगने का आरोप है। हाल ही में इन दोनों ने फेसबुक के जरिए जान पहचान कर एक 64 वर्षीय बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे 12.90 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी महिलाएं अपना चेहरा छिपाती रही। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़ित रामकरण ने 30 अगस्त को थाने में हनी ट्रैप का मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तार दोनों महिलाओं ने अपने गिरोह के साथ मिलकर पहले फेसबुक पर 64 वर्षीय एक बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया और फिर जान पहचान बढ़ाई। इस दौरान आरोपी महिलाओं ने बुजुर्ग की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उनसे अलग अलग खातों में पैसे जमा करवा लिए। पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार दोनों महिलाओं में से एक की पहचान रेणुका चौधरी के रूप में हुई है, जो हनी ट्रैप गिरोह की सरगना बताई जा रही है। रिटायर्ड आईएएस राजेश्वर सिंह को राजस्थान का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मधुकर गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने के बाद राजेश्वर सिंह ये जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आईएएस राजेश्वर सिंह को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। राजभवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राज्यपाल बागड़े ने एक आदेश जारी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश्वर सिंह को राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। राजेश्वर सिंह इस पद पर मधुकर गुप्ता की जगह लेंगे। पूर्व आईएएस मधुकर गुप्ता को अगस्त 2022 में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। अब उनका कार्यकाल खत्म होने पर रिटायर्ड आईएएस राजेश्वर सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश्वर सिंह राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।